जय हिंद दोस्तों। आज रामगढ़ राज्य को पूरा तरीका से विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सब को यहाँ पर लेने का प्रयास किया गया है। अगर आप जेपीएससी देंगे, चाहे जेएसएससी, सीजीएल दे, झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे तो पक्का यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। कोशिश करेंगे कि एक बार आपको ऐसा समझा दे कि रामगढ़ राज्य से कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। रटने का जरूरत और झंझट समाप्त। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ों को देखते हुए चलते हैं और पूरा विस्तार से समझते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले रामगढ़ राज्य का जो स्थापना हुआ था 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह और इनका एक बड़े भाई थे जिनका नाम था सिंहदेव सिंह। तो बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है वो कर्णपुरा के राजा जो थे उनको पराजित करके, मतलब उनसे छीन करके मतलब इसकी स्थापना किया था। तो याद रखेंगे 21 परगना उसमें शामिल था। मतलब कि सिंपल सा बात अगर देखेंगे तो इसके नीचे हालांकि लिखा हुआ है पूरा विस्तार से, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि बागदेव सिंह जो सिंहदेव सिंह जो थे ये दोनों सेना के रूप में शामिल थे नागवंशियों के शासनकाल में। ठीक है, तो नागवंशी शासनकाल में ये शामिल थे। बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह उनके सेना में शामिल थे। तो हुआ था कि मतभेद हो गया था, नागवंशियों से इन दोनों भाइयों का मतभेद हो गया था। तो इसीलिए ये सब क्या किए थे कि बड़का गांव का जो क्षेत्र है उसका कर्णपुरा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये आ गए और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ये प्लान किया कि अब जो है नागवंशियों के साथ नहीं रहना है। नागवंशियों का जो यहाँ पर कर्णपुरा का शासक है इसको पराजित करो और कर्णपुरा को अपने हाथ में कर लो। ठीक है, तो कर्णपुरा के क्षेत्र में 21 परगना हुआ करता था। तो 21 परगना पर मतलब कि सिंहदेव सिंह और बागदेव सिंह ने कब्जा कर लिया और इस तरह से नागवंशियों से अपना जो कर्णपुरा का क्षेत्र है, जो बड़का गांव का जो क्षेत्र है, इसको अलग कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से नागवंशियों से जो है मतलब कि रामगढ़ राज्य कटा और रामगढ़ राज्य अस्तित्व में 1368 ईस्वी में आया। और इसके संस्थापक बागदेव सिंह थे और इनको साथ दिया था इनके बड़े भाई सिंहदेव सिंह ने साथ दिया था। कर्णपुरा का राजा से छीना गया था, मतलब इनको पराजित किया गया था और इसके पास कितना था, 21 परगना था। सब क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो रामगढ़ राज्य जो है अगर बन गया तो इसका क्षेत्र कितना विस्तृत था उसको देख लेंगे। तो देखिए, रामगढ़ राज्य का जो क्षेत्र अगर देखा जाए तो इसका विस्तार जो है वो रामगढ़ था, हजारीबाग था, चतरा था, गिरिडीह था और कोडरमा और बोकारो था। देखिए, रामगढ़ अगर देखेंगे तो बाद में जिला कब बना तो बताते चलते हैं। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर मतलब देखा जाए तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को बना था। 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ हजारीबाग से कट के बना था। हजारीबाग जिला कब बना था, 1834 आपको मिलेगा, कहीं कहीं 33 मिलेगा। चतरा कब बना था तो याद रखेंगे चतरा जो है 1951 ईस्वी में जिला बना था। ठीक है, और ये जो है मतलब 1951 नहीं 1991 ईस्वी में चतरा जिला बना था। और यहाँ पर गिरिडीह देखेंगे तो 1972 ईस्वी में हजारीबाग से कट करके गिरिडीह बना था। कोडरमा 1994 में बना था। बोकारो भी 1991 में बना था। तो ये सब जिला को हम स्थापना बताएं, लेकिन उस समय ये रामगढ़ राज्य के अंतर्गत आता था। रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया, बोकारो, ये सब क्षेत्र मिलाकर रामगढ़ राज्य बना था। इतना बड़ा एरिया में रामगढ़ राज्य था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये हम अभी बता दिए कि नागवंशी शासकों से मतभेद हो जाने के कारण बागदेव सिंह और उनके बड़े भाई सिंहदेव सिंह ने मतलब बड़का गांव के क्षेत्र में जो कर्णपुरा आ गए और यहाँ पर कर्णपुरा का जो शासक हुआ करता था उससे सत्ता छीन लिया और रामगढ़ राज्य की स्थापना की। तो ये तो हम पहले ही बता दिए, तो ये कहानी थोड़ा दिमाग में रहे इसीलिए हम बताएं। इस सब चीज़ों को अच्छा से याद रखिएगा। कर्णपुरा कहाँ है तो ये बड़का गांव क्षेत्र में पड़ता है और कर्णपुरा जो है ना कोयला यहाँ पर अच्छा खासा पाया जाता है। एनटीपीसी यहाँ कोयला निकालती है, ये याद रखेंगे। बड़का गांव क्षेत्र में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। भूल भुलैया, अंतरिक्ष में जाता हुआ मानव, ठीक है, बरसों पानी, ये सब देखने को मिलेगा। कहाँ, भूल भुलैया, मतलब ये सब आपको बड़का गांव में देखने को मिलेगा। बादम का किला भी है, अभी बताएंगे। रामगढ़ राज्य पढ़ रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, अब यही देखा जाए तो इसमें तो ये हो गया कितना क्षेत्र शामिल था, तो आप यहाँ देख लिए। अब इसमें कुल कितने गांव थे, उस समय कितने गांव थे तो याद रखेंगे 3672 गांव थे। तो याद रखेंगे 3672 यहाँ पर
गांव हुआ करता था किसमें, तो गांव हुआ करता था रामगढ़ राज्य में, उस समय इतना गांव था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और ये आगे देखते हैं बागदेव सिंह। ठीक है, यहाँ बागदेश नहीं है, बागदेव सिंह है, थोड़ा देख लीजिएगा। बागदेव सिंह है जिसने अपनी पहली राजधानी, ठीक है, बाग याद रखेंगे यहाँ पर, बागदेव, थोड़ा गूगल कभी कभी ना गलत लिख देता है, बागदेव सिंह। ठीक है, बागदेव सिंह ने अपनी पहली राजधानी जो है वो सिसिया को बनाया था, सिसिया को बनाया था। और आप लोग बताइएगा सिसिया कहाँ है। ठीक है, सिसिया और उर्दा कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बागदेव सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, सिसिया को बनाया, और दूसरी राजधानी कहाँ बनाया, उर्दा को बनाया। तो ये सब राजधानी बदलता था सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमानों का जो मुस्लिम आक्रमण जो नहीं हो जाए इस समय, उसके बाद अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का कुछ हस्तक्षेप ना हो, इसीलिए ये सब राजधानी अपना बदलते रहता था। जंगली जीव का डर नहीं रहता था, ये सबको डर रहता था आसपास के शासकों से कि कहीं वही सब ना अटैक कर दे। तो बागदेव सिंह, ठीक है, बागदेव सिंह ने अपनी पहली राजधानी जो है वो सिसिया को बनाया और दूसरा राजधानी फिर पलट करके उर्दा को बनाया था। सिसिया उर्दा कहाँ है आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया बागदेव सिंह का काम खत्म क्योंकि वो पहले शासक थे, उनका सिसिया उर्दा राजधानी हो गया। अब यहाँ पर जो है नीचे देखेंगे तो दूसरे राजा बनते हैं हेमंत सिंह। ठीक है, वैसे बड़ी राजा बनता है लेकिन मुख्य राजा को पढ़ना है। ठीक है, तो राजा जो है हेमंत सिंह, ठीक है, हेमंत सोरेन नहीं, हेमंत सिंह, राजा हेमंत सिंह। ये अगर देखा जाए तो 1604 से 1661 ईस्वी तक के शासनकाल में ये आएंगे। तो इन्होंने क्या किया था कि उर्दा जो राजधानी है, उर्दा राजधानी को मतलब बदल दिया और बादम कर दिया। ठीक है, बादम, ठीक है, यहाँ पर मतलब बादाम लिखा गया है, बादाम लिखा गया तो वो नहीं, बादम। ठीक है, बादम। ये गूगल जो है ना कुछ अटपटा लिखता है, अगर उसमें टाइपिंग करेंगे तो कुछ लिख रहे हैं, चेक ग्रामर नहीं लगल रहता तो उधर कुछ और लिख देता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे मतलब हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी उर्दा को हटा करके कहाँ बनाया, तो बादम को बनाया, बादम को बनाया। यही क्वेश्चन पूछता है कि हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, बादम को बनाया। याद रखेंगे ये बड़का गांव क्षेत्र में है। ठीक है, ये राजधानी बनाया। इसके बाद जो है इसी वंश के मतलब शासक जो हैं दलेल सिंह, मतलब दलेल सिंह जो है वो आए और दलेल सिंह ने क्या किया कि मतलब बादम को, फिर यहाँ पर बादाम लिखा गया है, बादम। ठीक है, बादम को जो है अपना देखा जाए तो बादम को मतलब कि ये राजधानी जो बनाया गया था वो 1670 ईस्वी में, ठीक है, 1670 ईस्वी में रामगढ़ को राजधानी बना दिया। मतलब कि बादम को हटा करके 1670 ईस्वी में राजधानी कहाँ बना दिया गया, रामगढ़ बना दिया गया। ठीक है, तो रामगढ़ बना दिया गया, याद रखेंगे। और किसने बनाया, तो दलेल सिंह ने बनाया। दलेल सिंह ने राजधानी कहाँ बनाया, रामगढ़ बनाया। और उसके पहले जो है बादम किसने बनाया था, हेमंत सिंह ने बनाया था। और ये इतना ही क्वेश्चन पूछता है, अंदरवा में क्या काम किया नहीं किया, खा पका के रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब कभी पूछता ही नहीं है आपसे। खाली राजधानी किसका, राजधानी कहाँ है वही पूछता है। कब अगर ईस्वी पूछ दे तो वो भी हम बता ही दे रहे हैं, तो ध्यान में इसको रखना है। आगे देखिए दलेल सिंह से 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, दलेल सिंह से। ठीक है, दलेल सिंह जिसने रामगढ़ को राजधानी बनाया, तो ये देख लेते हैं दलेल सिंह के बारे में। 1670 में ये शासक बना था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना पूरी तरीक़ा से देखा जाए तो यहाँ से दलेल सिंह के बारे में मेन जो बात होता है, सबसे पहले देखेंगे कि दलेल सिंह जो है मुगलों का आक्रमण से बचने के लिए, हम बताए ना मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए अब ये किला का निर्माण कराया था। किला का निर्माण ये रामगढ़ में किया था। तो रामगढ़ किला का निर्माण किसने किया था, तो याद रखेंगे दलेल सिंह ने किया था, दलेल सिंह ने किया था। और दलेल सिंह राजधानी किसको बदला था, तो कुल मिलाकर बादम के जगह पर किसको किया था, रामगढ़ को राजधानी बनाया था। कैथा शिव मंदिर, कैथा शिव मंदिर बहुत फेमस मंदिर है रामगढ़ में। कैथा शिव मंदिर की स्थापना दलेल सिंह ने किया था, याद रखेंगे। कैथा शिव मंदिर की स्थापना दलेल सिंह ने किया था। और 2016 ईस्वी में देखा जाए तो राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया ये कैथा शिव मंदिर को। तो ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय धरोहर रामगढ़ के किस मंदिर को घोषित किया गया है, तो रजरप्पा नहीं मारेंगे, कैथा शिव मंदिर मारेंगे, उसको घोषित किया गया। और किसने बनाया था, तो ये दलेल सिंह ने बनाया था। और दलेल सिंह जो है ना एक नागपुरी कवि थे। दलेल सिंह
नागपुरी कवि थे। ठीक है, खोटा पढ़िएगा ना तो हम लोग युग पढ़ते हैं, उसमें दलेल सिंह के बारे में भी पढ़ना पड़ा था। ठीक है, हालांकि ये नागपुरी से संबंधित थे, याद रखेंगे ये नागपुरी कवि थे। तो आपसे कभी पूछा जाएगा दलेल सिंह क्या थे, तो दलेल सिंह एक राजा थे लेकिन नागपुरी कवि भी थे। तो इतना बात याद रखिएगा, सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, मतलब सिंहदेव वंश, जो यही कुल मिलाकर सिंहदेव वंश का एक यहाँ पर तेज सिंह शासक आते हैं जो 1772 से 80 तक, मतलब कि 1780 तक का बात करेंगे तो 1780 तक ये रहता है, मतलब शासक तेज सिंह। और 1772 ईस्वी में ये क्या करता है कि रामगढ़ जो राज्य है, ठीक है, रामगढ़ जो राजधानी रहता है, ये रामगढ़ राजधानी में मतलब शासन तो करता है, लेकिन ये फिर बाद में क्या करता है कि मतलब कि देखा जाए तो दूसरी शासन चालू हो जाता है। यहाँ पर सिंहदेव वंश का ये दूसरा शासक चालू हो जाता है, मतलब दूसरी शाखा यहाँ से चालू हो जाती है। पहली शाखा उधर देख लिए, ये दूसरी शाखा राजकुमारों का, मतलब राजकुलों का, राजकुमारों का चालू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये रामगढ़ से अपनी राजधानी इचाक बना देता है। तो याद रखेंगे आप केवल इतना ही कि तेज सिंह जो रामगढ़ का मतलब शासक बनता है, तो तेज सिंह ने क्या किया कि अपनी राजधानी जो रामगढ़ हुआ करता था, तो रामगढ़ को हटा दिया और रामगढ़ के जगह पर राजधानी जो है, राजधानी कहाँ पर बनाया, तो राजधानी जो है इचाक बनाया, इचाक बनाया। तो याद रखेंगे तेज सिंह ने बहुत तेजी दिखाया और ये इचाक बनाया, जो इचाक जो हजारीबाग के क्षेत्र में पड़ता है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि सिंहदेव वंश का जो ये दूसरी शाखा प्रारंभ हुआ था राजकुल का, उसमें पहला जो प्रारंभिक मतलब शासक तेज सिंह बना और इसने रामगढ़ को राजधानी हटा दिया और उसके जगह पर इचाक को राजधानी बनाया था। इतने बात याद रखना है और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 1880 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का शासक जो है वो राजकुल का देखेंगे तो तीसरा शाखा यहाँ से प्रारंभ होता है। 1880 से तीसरा शाखा प्रारंभ होता है और इस समय जो है मतलब तीसरा शाखा के जो प्रथम शासक बनते हैं ब्रह्मदेव नारायण सिंह। तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने क्या किया कि यहाँ पर देखा जाए तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने मतलब जो इचाक जो बना था, इचाक जो बना था रामगढ़ राज्य की राजधानी, उसको पूरी तरीक़ा से यहाँ से हटा करके और फाइनली जो है वो पद्मा को राजधानी बना दिया गया जो हजारीबाग में है। ठीक है, हजारीबाग में है, तो हजारीबाग में पद्मा को राजधानी बना दिया गया। ठीक है, तो पद्मा को राजधानी किसने बनाया था, तो बहुत लोग मार देता है कामाख्या नारायण सिंह, लेकिन भाई कामाख्या नारायण सिंह को बनल बनावल मिला था, इसको राजधानी बनाया था किसने, ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने। तो रामगढ़ राज्य को का राजधानी पद्मा बना, जो अंतिम राजधानी है वो किसने बनाया था, 1880 ईस्वी में ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने बनाया था, याद रखेंगे। ठीक है, बाद में हुआ कि 1937 ईस्वी में मतलब कामाख्या नारायण सिंह जो है रामगढ़ राज्य का अंतिम शासक बने। 1937 ईस्वी में एकदम आज़ादी से समझिए कि 10 साल पहले कौन शासक बने, तो ये बने थे रामगढ़ राज्य के अंतिम शासक बने थे कौन, तो यहाँ पे कामाख्या नारायण सिंह बने थे। हमारे दादा ये सब बोलते थे कि ये हेलीकॉप्टर से उस समय घुमा करता था, मतलब कि हमारे दादा लोग इनको देखे थे। ठीक है, तो वो बताते थे कि ये कामाख्या नारायण सिंह वो हेलीकॉप्टर से, उस समय इसको हेलीकॉप्टर मिला था, आप सोच सकते हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर 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 गाना भी है। ठीक है, अंतिम जो है शासक ये बने पद्मा, मतलब पद्मा से ये शासन किए थे और अंतिम ये शासक रहे। पद्मा भी अंतिम राजधानी रहा, शासकों ये अंतिम रहे। उसके बाद देखा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ से सत्ता जो है वो समाप्त हो जाएगी 26 जनवरी 1955 ईस्वी को। 26 जनवरी 1955 ईस्वी को देखा जाए तो बिहार राज्य का भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। मतलब कि 26 जनवरी 1955 ईस्वी में देखा जाए तो बिहार राज्य का भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ धारा 3 के तहत, तो रामगढ़ राज्य का अस्तित्व जो है वो पूरी तरीक़ा से समाप्त हो गया। इस तरह से राजा का जो शासन हुआ करता था वो समाप्त हो गया। तो अंतिम राजधानी पद्मा, अंतिम राजा कामाख्या नारायण सिंह, पहले राजा मतलब कि देखेंगे तो बागदेव सिंह। ठीक है, अब पहली राजधानी सिसिया थी, तो ये याद रखेंगे। हालांकि कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट बात लिख दिए, ये शॉर्ट वाला कम से कम ध्यान में रखेंगे। देखिए रामगढ़ राज्य का कुछ मतलब राजधानी का सही क्रम देखेंगे तो देखिए सिसिया प्रथम राजधानी, बागदेव सिंह, सिसिया
प्रथम राजधानी बागदेव सिंह, इतने बतिया याद रखना है कम से कम। फिर उसके बाद उर्दा, इसका भी बागदेव सिंह, उर्दा का भी बागदेव सिंह। इसके बाद बादम, बादम ये है हेमंत सिंह, बादम हेमंत सिंह, ठीक है। इसके बाद रामगढ़, रामगढ़ बनाया तो किसने बनाया था? दलेल सिंह, रामगढ़ किसने बनाया? दलेल सिंह। इचाक, इचाक, ठीक है, ये तेज सिंह, तेज सिंह ने बनाया था। आप ये नेक्स्ट देखेंगे पद्मा, ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने बनाया था और ये अंतिम राजधानी थी, ठीक है। रामगढ़ राज्य के अंतिम राजा कौन थे? कामाख्या नारायण सिंह थे। तो कम से कम इतना बतिया याद रखिएगा, यहाँ से इतना बात कम से कम याद रखिएगा, इतना ही में आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है उठपटांग जो नहीं आता है, स्मार्ट वर्क करना है, जितना पूछा जाता है उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा जेएसएससी सीजीएल के लिए जितना भी झारखंड में 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूरा हम यहाँ कराने वाले हैं, कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं। करंट अफेयर विथ स्टैटिक्स पूरा कंप्लीट, और साथ साथ में जो सामान्य अध्ययन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी हम यहाँ कराने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, और पूरा तरीका से एग्ज़ाम तक हम पूरा धज्जिया उड़ाने वाले हैं सभी सब्जेक्ट का। रीजनिंग मैथ अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।